बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। अच्छा, अभी तक हमने कुछ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स को कवर किया है और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया, जिसमें हमने ब्रेक इवन एनालिसिस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो और प्रॉफिट टारगेट, इन सबको कवर किया था। अच्छा, अब मसला ये है कि अब हमने थोड़ा सा कॉस्टिंग को समझा और ये देखा कि हमने कॉस्टिंग किस तरह से करनी है। लेकिन मसला एक, देखिए, प्रोडक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो क्या हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हैं? हमें अब ये तो पता चल गया कि हमें दो टेक्निक्स हमने कॉस्टिंग के देख ली और डिफरेंट तरह से। अब हमें पता चल गया है कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट तभी हम फाइंड आउट करेंगे जब हमें अपनी कॉस्ट का पता होगा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हम करेंगे तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन क्या हम ये सिलसिला अनलिमिटेड जारी रख सकते हैं? क्या हम एक अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर है कि नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर ऐसे होंगे जो हमारी प्रोडक्शन को लिमिट कर देंगे। वो क्या फैक्टर होंगे और उनके साथ हमें डील किस तरह करना है, हमने किस तरह उन लिमिटिंग फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर्स को लेके अपनी जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है। यही हमारे आज के जो सेशन है उसका टाइटल है और हम इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने थोड़ी सी बात भी की है कि लिमिटिंग फैक्टर, जिसको हम की फैक्टर, बोटलनेक, बाइंडिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इज a resource in scarce supply that limit an organization's activity। मतलब है कि ऐसा रिसोर्स होगा जो कि लिमिटेड हमें अवेलेबल होगा, इसकी सप्लाई लिमिटेड होगी, जो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होगा। और उसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी मेन जो वो प्रोडक्शन ही होती है, वो लिमिट हो जाएगी। कॉमन लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं? सेल्स वॉल्यूम। देखिए, हमेशा डिमांड किसी भी चीज़ की अनलिमिटेड नहीं होती। डिमांड एक हद तक ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अनलिमिटेड चीज़ों को सेल आउट कर सकें। ये तो बड़ी ही ऑब्वियस चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? मशीन कैपेसिटी। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट एक, या आप ये कह सकते हैं कि एक एक पीरियड के अंदर, जो हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड है, उसके अंदर हम अपनी मशीन कैपेसिटी जो है उसको एक हद से ज़्यादा बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास शॉर्ट टर्म में 10,000 मशीन आवर्स अवेलेबल है, तो हमें ऑर्डर आ जाता है जिसमें हमें 20,000 या 30,000 मशीन आवर्स चाहिए। तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम इतने ज़्यादा मशीन आवर्स को अरेंज कर लें? डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसलिए मशीन कैपेसिटी भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। हम अपनी जो मशीन कैपेसिटी है उससे आगे शॉर्ट टर्म में ऐसे नहीं जा सकते। अगर जा भी सकते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी, डेफिनेटली वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे क्या कॉस्ट हो सकती है कि हम
किसी भी तरह से उसको अरेंज करें, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म में बड़ा ही मुश्किल है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्किल्ड लेबर। आपके पास देखिए कभी भी अनलिमिटेड स्किल लेबर एक शॉर्ट टर्म में अवेलेबल नहीं होगी मार्केट के अंदर। तो ये भी आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको लिमिट कर देती है। एक और क्या हो सकती है? रॉ मटेरियल। देखिए सम टाइम कोई ना कोई आपको जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है आपके प्रोडक्शन के अंदर, वो उसकी अनलिमिटेड सप्लाई आपके पास अवेलेबल नहीं होती। सम टाइम वो शॉर्ट होता है, सम टाइम वो शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं होता। सम टाइम वो मे बी फ्लक्चुएट करता हो, सीजनल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी अनलिमिटेड नहीं होता। तो ये सारी चीजें, इसमें से कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। अच्छा, मे बी इनमें से एक से ज्यादा चीजें आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो, लेकिन हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर वो होगा जो कि सबसे ज्यादा स्केयर होगा। उसके एग्जाम्पल हम कैसे लें? हमारे पास 20,000 20,000 मशीन आवर्स हैं, ठीक है। और कोई भी एक हम अभी सिंगल प्रोडक्ट को ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता है 2 आवर्स। तो हमारी मशीन आवर्स के अकॉर्डिंगली हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? 10,000 यूनिट, ठीक है। एक वो जो प्रोडक्ट ए है फॉर एग्जांपल, उसको लगते हैं टू ही, आप समझ लें लेबर आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब लेबर आवर्स है हमारे पास 15,000, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेबर आवर्स हमारे पास कितनी कैपेसिटी होगी? यहाँ अब ये समझेंगे हमारे पास 16,000 लेबर आवर्स हैं। तो लेबर आवर्स के अकॉर्डिंगली हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? 2 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो हम 16 आवर्स हमारे पास हैं, तो हम 8,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हमारा अगर हम इन दोनों का एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? डेफिनेटली स्किल्ड लेबर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्केयर है। अ, तो इस तरह से जब हम अगर हमारे पास ज़्यादा स्केयर रिसोर्सेज हैं तो हम उनकी ग्रेडिंग इस तरह से कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्केयर है, जो हमारी सबसे पहले हमारी प्रोडक्शन को लिमिट कर देगा, वही हमारा स्केयर रिसोर्सेज है। और उसी को हमने इस तरह से प्लान करना है कि हम अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम, प्रोडक्शन को नहीं, हम अपने कंट्रीब्यूशन को या हम अपने अल्टीमेटली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। हाँ जी, अब ये देखें वही बात है कि डिसीजन मेकिंग हमने किस तरह करनी है जब हमारे पास सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर टू अचीव द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अच्छा, जब हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, हमने अपना एक लिमिटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगी? उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऐसे होगी कि हम अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। अब ये किस तरह से मैक्सिमाइज होगा इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे। स्टेप्स क्या हैं जी? अब इन स्टेप्स को आप शायद इस तरह से आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अच्छा, हम थ्री प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। ए,
बी एंड सी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ए का 3 है, बी का 5 है, सी का स्कोर 6 है। ठीक है, अब स्केयर रिसोर्सेज हमारे पास ऐसा है कि लेट्स सपोज मटेरियल हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज में है। ठीक है, अब ऐसा है कि प्रोडक्ट ए में 1 kg कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट बी में 3 kg हो रहा है और प्रोडक्ट सी में 2 kg हो रहा है। अब हमने अपना, अच्छा, हमारे पास मटेरियल है 4000 kg, इसके रिसोर्सेज है और मटेरियल हमारे पास टोटल 4000 kg है। ठीक है, तो डिमांड कितनी है? 1000 यूनिट ए की डिमांड है, 2000 यूनिट सी की डिमांड है, 500 यूनिट, सॉरी 2000 यूनिट बी की डिमांड है और 500 यूनिट सी की डिमांड है। ये हम आपके पास पूरा डाटा आ गया। अब हमने किस तरह से इसके रिसोर्सेज को यूज करना है कि हमारा जो हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकें। ये स्केयर रिसोर्सेज को यूज करने का प्लान हमारा होना चाहिए कि हमने अपने प्रोडक्शन प्लान को उस तरह से डिजाइन करना है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर सकें। अब वो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले क्या है, हम इसकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? हम इसको डिवाइड करेंगे स्केयर रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, यही हम इसको रिपीट करेंगे सबके लिए। ठीक है, अच्छा, अब इशू ये आ गया है थोड़ा सा कि दो की सेम आ गई है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं, ये इमेज। अच्छा, अब हम इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम अपनी प्रोडक्शन की ग्रेडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें किसको कंसिडर करना है? जिसका आंसर सबसे ज्यादा है। क्यों? देखिए, इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? 3, और हम इसको डिवाइड करेंगे स्केयर सोर्सेस के साथ। तो इसका मतलब ये है जिसका जितना ज्यादा आंसर आया है वो उतना आप ये किस तरह समझेंगे, इसके रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर रहा है और कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर रहा है और इसके रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रहा है। अब देखिए, हम अगर अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें तो बी और सी हमारे टॉप में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पे आ रहा है ए। वाई? क्योंकि वो आपका स्केयर रिसोर्सेज सबसे कम यूज कर रहा है।
तो जब हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं स्केयर रिसोर्सेज के साथ पर यूनिट जो स्केयर रिसोर्सेज यूज हो रहा है, तो हम उससे जो हम आंसर आएगा हम उससे ग्रेडिंग करेंगे कि हमें अपने स्केयर रिसोर्सेज के साथ कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने के लिए किस तरह से प्रोडक्शन को प्लान करना है। अब देखें, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा ए, सेकंड पे कौन सा आएगा, सी। इसका आंसर सेकंड नंबर पे हाईएस्ट आ रहा है सी, तो ये सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा और बी जो है वो थर्ड पे आ जाएगा। इस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को प्लान करेंगे। अच्छा, अब किस किस तरह देखिएगा, मटेरियल है हमारे पास 400,000, तो सबसे पहले हम ए की प्रोडक्शन करेंगे। ए में हमें 10,000 इसकी डिमांड है और जस्ट वन ये यूज कर रहा है, ठीक है, 10,000। तो अब हमारे पास कितना, यहाँ पे हमारे पास 4,000 इसके 4,000 केजी था, ठीक है। 1,000 यहाँ पे यूज हो गया, तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 3,000, ठीक है। अब सेकंड सेकंड पे किसको हमने करना है, सेकंड पे हमने करना है सी को। सी की डिमांड है 500 और पर यूनिट कितना मटेरियल यूज कर रहा है, 2 kg। तो 10,000 यहाँ पे हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हम्म, 3,000 था यहाँ पे, ओके। 1,000 यहाँ पे यूज हो गया इसके बी सी के प्रोडक्शन के अंदर, और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 2,000, ठीक है। अब बी की डिमांड है 2,000 और पर यूनिट जो इसकी स्केयर रिसोर्सेज की कंजम्पशन है वो 3, तो इसके लिए हमें कितने केजी चाहिए, 2,000 इंटू 3 kg ऑफ मटेरियल, इसके लिए हमें 6,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास बचा कितना है, 2,000। तो इसमें हम कितनी इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, 2,000 डिवाइडेड बाय, हमें कैसे पता चलेगा हम इसके कितने यूनिट बना सकते हैं। जो हमारे पास बच गया है डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, कितना वो मटेरियल लग रहा है, 3। तो इसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 666.6, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6,000, सॉरी 667। तो अच्छा, अब क्या हो गया जी, इसको हम अगर कंक्लूड करें, आ, जो हमारी डिमांड थी ए बी सी की, इस ए की 10 थी, बी की 2,000 थी, ए की 1,000 थी, बी की 2,000 थी और सी की 500 थी। हमारे पास क्या रिसोर्सेज था, मटेरियल वो था 4,000। उसकी जब हमने इसको उसको उसका प्रोडक्शन प्लान बनाया, कैसे बनाया, हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है उसको डिवाइड किया, मटेरियल रिक्वायरमेंट है जो पर यूनिट की स्केयर रिसोर्सेज की उसके साथ, तो जिस तरह आंसर आया, जो जो सबसे ज्यादा था उसको हमने प्रायोरिटाइज किया, फिर उससे ज्यादा कम को फिर
सबसे कम को। तो सबसे ज़्यादा जो आंसर था वो 3 था, वो ए का था, तो हमने प्रायोरिटाइज किया इसको। सेकंड नंबर पे आंसर था 2.5 सी का, उसको हमने रखा सेकंड पे, और थर्ड पे था बी, उसको हमने रखा थर्ड पे। अच्छा, अब हमने देखा हमारे पास अगर सोचा था 4000, उससे हमने सबसे पहले ए को प्रोड्यूस किया, उसमें 1000 लगे, रिमेनिंग रह गए 3000। फिर हमने सी को प्रोड्यूस किया, उसमें हमारे कंज्यूम हो गए 1000 और रिमेनिंग रह गए 2000। अब हमने देखा कि बी की फुल जो डिमांड है इसको कवर करने के लिए हमें 6000 चाहिए, लेकिन हमारे पास बचे हैं 2000 सिर्फ। उसमें हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसमें हम 667 सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, ए की सारी हम इसके रिसोर्सेज के साथ डिमांड कवर कर सकते हैं, सी की सारी कर सकते हैं और बी की जो है वो हम 667,000 कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप खुद करके देख लीजिएगा। इस प्रोडक्शन प्लान के अलावा जो भी प्रोडक्शन प्लान आप ट्राई करेंगे, उसकी कंट्रीब्यूशन इससे कम आएगी। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि किस तरह से हमने अपने स्केयर रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंटली यूज करना। यही हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे थ्योरेटिकली हमने इस चीज को देखा है। ठीक है, स्टेप्स देखे, आइडेंटिफाई। अच्छा, अब दोबारा इन स्टेप्स को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें ज़रा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, वहाँ पे हमारा था मटेरियल। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, जैसे ए का 3 था, बी का और सी का हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर उसको कंप्यूट करें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दिया लिमिटिंग फैक्टर के साथ। रैंक द प्रोडक्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, वो रैंक करें किस हिसाब से, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का जो आंसर है उसके हिसाब से, जो मैक्सिमम होगा उसको हम उस हिसाब से ग्रेड रैंकिंग कर देंगे। जो सबसे ज़्यादा होगा वो टॉप पे होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एलिक्विड रिसोर्सेज टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अब हमने उसी तरह ए बी सी, ए हमारा फर्स्ट पे था, उसको हमने सबसे पहले रिसोर्सेज एलोकेट किए लिमिटिंग फैक्टर के, उससे बाद बी को, और फिर जो रिमेनिंग बच गए वो हमने सी को कर दिया। ये देखिए, यही वही फार्मूला है जो हमने, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें ऐसे निकालना है जो हमने वहां पे निकाला था, जिसकी आंसर के हिसाब से हमने रैंकिंग की थी। ठीक है, अच्छा, ये देखिए वही रैंक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर satisfied the demand of high ranking product फर्स्ट। वही सबसे ज़्यादा ए की रैंकिंग थी, तो हमने सबसे पहले रिसोर्सेस को लिए, उसके बाद फिर सी और उसके बाद फिर बी। इस तरह से हमने अपने जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको उसकी बेसिस पे अपने प्रोडक्शन को प्लान करना है, तो हम उसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकेंगे और सबसे हाईएस्ट अपना कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकेंगे। ये अभी सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो इस सेशन के और हैं, इसमें से एक शेडो प्राइस है और एक हमारा मेकर बाय डिजाइन है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज इस वीडियो को अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ये जो छोटे छोटे दो टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे, वो इसी के साथ रिलेटेड है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ये जो आज हमने कवर किया एलिमेंट फैक्टर का, उसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।